सो लाइन साइड एंगल स्टार्ट करने के पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ एंगल्स सब लोगों को पता ही होंगे, है ना। कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं हम लोग, जो 0 और 90 के बीच में होता है, एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो 90 डिग्री का है वो है राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब बिटवीन 90 टू 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा। 180 वाले को कौन सा एंगल बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से और 360 के बीच में होता है। सो मोर देन 180 बट लेस देन 360। और जो कंप्लीट एंगल होता है, जैसे मान लो कि एक मेरा इनिशियल रे है, स्टार्टिंग का रे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से वो ऐसे घूम के यहाँ पे आके रुका, तो दिस इज माय इनिशियल रे एंड दिस इज माय फाइनल रे। तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। तो ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल, मेरा 90 डिग्री से बड़ा है ना। तो अगर मेरा इनिशियल रे जो है, मेरा फाइनल रे घूम के अगर वही आता है, तो ये मेरा एंगल बनता है 360 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट है। तो जहाँ से शुरू हुआ रे मेरा, वहीं पे आके पूरा खत्म हो गया, दैट इज कंप्लीट। ठीक। अब स्वरा थोड़ा शांत राहू शकशील का? चलो तो आगे जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। हमको बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तो ही आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो अपने को चैप्टर में से कुछ आएगा नहीं। अब एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं जिसको कि एक कॉमन आर्म रहेगा, उसके बाद एक कॉमन वर्टेक्स रहेगा, और तीसरी चीज़ कि जो उसके इंटीरियर पार्ट होगा एंगल का, वो सेपरेट होगा। इंटीरियर्स आर सेपरेट। तो ये तीन चीज़ें जिसमें है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और इंटीरियर अलग होना चाहिए। इंटीरियर का क्या मतलब होता है? अब जैसे मैंने दो रेज निकाले हैं, तो इसके बीच में ये जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है। तो एंगल का इंटीरियर सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। तो देखते हैं अभी ये जो डायग्राम हम लोगों को उन्होंने दिया है, इसमें अगर मैं इसको नाम दे दूँ एंगल 1, इसको मैं अगर नाम दे दूँ एंगल 1 और ऊपर वाले को एंगल 2, सो एंगल 1 का नाम अर्जुन क्या रहेगा यूजिंग 3 लेटर्स? क्या नाम? BCD। एंगल 1 का नाम गणेश क्या रहेगा? एंगल का नाम नहीं पता है? CBD। एंगल का नाम जब हम लोग लिखते हैं ना, तो ये जो वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए, याद रखो। हाँ, वो वर्टेक्स आना चाहिए बीच में। तो एंगल आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, CBD बोल सकते हो, या तो DBC बोल सकते हो, लेकिन B जो है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग एंगल B बोलेंगे। तो ये एंगल 1 का नाम मेरा हुआ एंगल CBD, ये है मेरा एंगल 1। तो एंगल 2 का नाम अर्जुन क्या है फिर? DBA। करेक्ट। अब दोनों एंगल्स में मैं दोनों एंगल के आर्म्स कौन से वो लिख देता हूँ ना। जैसे ये मेरा एक एंगल है, तो यहाँ इस एंगल के दो आर्म्स कौन से? एक आर्म है मेरा BC और एक आर्म है मेरा BD। तो वैसे ही फिर एंगल 1 जो है, इसके गणेश दो आर्म्स के नाम कौन से? BC और बहुत परफेक्ट, लेकिन DB नहीं है, BD है, क्योंकि वो रे कहाँ जा रहा है? B से लेके D के तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इसके आर्म्स हैं मेरे BC और BD। तो फिर वैसे ही ये जो एंगल 2 है अर्जुन, उसके आर्म्स के नाम क्या है? करेक्ट, BD है और BA है। तो एक कोई कॉमन आर्म है क्या इसमें भी दोनों में? BD वाला कॉमन आर्म है क्या? है ना, ये आता है देखो कॉमन आर्म। हम लोग यहाँ एंगल भी देखेंगे तो भी हमको पता चल जाता है। एक एंगल अपना ये वाला है, और दूसरा जो एंगल है अपना वो ये है, ऐसा।
तो इसमें एक एंगल अपना कॉमन आ रहा है, एक आर्म। कौन सा वाला कॉमन आर्म आ रहा है? ये वाला। सो ये कॉमन आर्म है जिसका नाम है BD। और इंटीरियर जो है वो अलग अलग है। एंगल 1 का इंटीरियर ये वाला पार्ट आता है और एंगल 2 का इंटीरियर ये वाला पार्ट आता है। तो इंटीरियर भी अलग है, कॉमन वर्टेक्स भी है। तो इसलिए ये एंगल्स को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, कंफ्यूजन? अब और एक दूसरी डायग्राम मैं बनाता हूँ, उसमें आप लोग बताओ कि मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें है एडजेसेंट कि नहीं है। ओके, ये है मेरा एंगल 1 और ये है मेरा एंगल 2। ओके, सो एंगल 1 में, एंगल 1 का नाम अर्जुन क्या है? CBD। और उसके आर्म्स कौन से? वेरी गुड, BC एंड BD। चलो, एंगल 2 का गणेश नाम क्या है? ABCD है? 4 लेटर का नहीं रहता है, 3 ही लेटर का रहता है। ABD नहीं, एंगल 2 जो है वो किस में बना हुआ है? ये और ये, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो कौन से दो रेज के बीच में आ रहा है? ये वाला और ये वाला। तो ये दो रेज से बना हुआ है एंगल, तो उसका नाम है ABC। तो उसके एंगल ABC के आर्म्स बताओ गणेश, कौन से? BC और BA। बहुत बढ़िया। तो एक आर्म कॉमन है क्या फिर कोई? कॉमन आर्म है, चलो है कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म है लेकिन इंटीरियर अलग है कि मिक्स हो गए? ये एंगल 1 का इंटीरियर कौन सा पार्ट रहेगा? ये रहेगा। लेकिन एंगल 2 का इंटीरियर कौन सा रहेगा? पूरा ही रहेगा। मतलब मिक्स हो गया क्या? ब्लैक एंड पिंक वाला, है ना। तो इसका मतलब ये इंटीरियर्स आर सेपरेट है क्या इसमें? नहीं। सो दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। भले ही कॉमन आर्म है लेकिन इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसलिए दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। सो एज इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट, they are not adjacent angles। तो एडजेसेंट एंगल्स तब बनेंगे, यहाँ पे जो कॉमन आर्म था ना वो एक साइड में था। देखो कौन सा था? ये वाला, ये कॉमन आर्म। जब कॉमन आर्म बीच में रहेगा ना ऐसे, तब बराबर एडजेसेंट एंगल बनेगा, क्योंकि इंटीरियर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर कॉमन आर्म एक तरफ आ गया डायग्राम के, बाकी के दोनों आर्म उसके एक ही साइड में आए, तो फिर वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि इंटीरियर्स विल बी मिक्स। ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल तब बनेगा जब हमारी डायग्राम इस तरीके से है, ये कॉमन आर्म है तो इंटीरियर अपना बराबर सेपरेट हो जाता है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। कॉमन आर्म बीच का है तो एडजेसेंट, नहीं तो नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। ये चीज़ें बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, इसके सिवा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट पेयर्स है, एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर, और एक है एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर कोई बता पाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर कौन सी है? हाँ, 1 3 and 4 1 3 and 4 2 बराबर है क्या अर्जुन? गणेश ठीक है, समझ? हाँ बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल उनको ही बोलते हैं हम लोग जो एक दूसरे के सामने सामने के। सो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एकदम बराबर बताया। सो एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. Vertically opposite angles
आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा ही इक्वल होते हैं, ठीक है, तो हमेशा इक्वल रहेंगे। एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जिनका एडिशन कितना आता है 180, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री रहेंगे। लीनियर पेयर उसको बोलते हैं जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उन दो एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये ए और बी मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है, 180 डिग्री बन रहा है, ये हो गया एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई ए प्लस बी, सो ए प्लस बी इज 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन बनेगी तो एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो अब यहाँ पे, अरे मॅडम समोर बसा या इकडे, आज पण उशीर ना हो मॅडम, तुम्हाला कसं शिकवणार मी, एवढ्या सुट्ट्या मारा उशिरा याल, सगळ्या बेसिक गोष्टी चालल्या गेल्या ना तुमच्या, या इकडे बसा समोर। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 स्ट्रेट लाइन बन रही है, बराबर। सो 1 + 2 इज 180 लीनियर पेयर। 2 और 3 स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 2 + 3 180 लीनियर पेयर। 3 + 4 ठीक है, 1 + 4 ओके। सो ये सारे हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर। ना मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ 1 2 3 4 ओके। सो यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर में मैंने क्या लिखा होता है 1 + 2, फिर 2 + 3, फिर 3 + 4 और फिर 4 + 1। ऐसे गोल गोल घूमो, देखो यहाँ से शुरू करो 1 + 2 180, फिर 2 + 3 180, + 3 + 4 180, फिर 4 + 1 180, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है? डाउट है तो बताओ, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ है, इसके अलावा हम लोग चैप्टर में आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये क्लियर है क्या? चलो तो अब आगे का बताता हूँ बेटा, अच्छे से ध्यान दो। हाँ, ये आप लोगों का सबका 7वीं में 8वीं में हो गया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब दो लाइंस को एक आधी लाइन कटती है दो अलग अलग जगह पे, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। हाँ, जो दो लाइन को अलग अलग जगह पे कटे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइंस को एक लाइन कट रही है तो टोटल वहाँ पे हमारे 8 एंगल्स तैयार हुए, हर एक वर्टेक्स पे 4 एंगल बने, टोटल 8 एंगल्स बने। अब इसमें 8 एंगल्स में मैं सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर लिख देता हूँ, जो हम लोगों ने अभी देखी थी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ मैडम, अच्छे से ध्यान देना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो सामने के एंगल है इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो x का हुआ y और इस z का हुआ w, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। उनका एडिशन होता है 180 डिग्री, सॉरी वो होते हैं इक्वल, नॉट 180। अच्छा, ये है एंगल्स इन लीनियर पेयर, जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बने, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। और इनका एडिशन होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनता है दोनों को ऐड करके। ठीक है, क्लियर? तो मॅडम तुम्ही समोर बसा नाही, इकडं मग तुमचं लक्ष नाही जात, तुम्ही इकडे 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 पाहता, हे इकडे बसा समोर, सेकंड बेंच तुम्हाला सांगा बसा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें अब मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर लिखना है। ठीक, तो बताओ मैडम वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर बताओ। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? नंबर चाहिए मुझे। अभी बताया 2 मिनट पहले, देखो अच्छे से ध्यान दो। इसका वर्टिकली अपोजिट ये रहता है x का वर्टिकली अपोजिट हुआ y, और ये z का वर्टिकली अपोजिट रहता है ये w। ठीक है, ये हमेशा रहते हैं इक्वल। तो अभी इस डायग्राम में बताओ 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है?
इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है, ए का हुआ बी, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है। सामने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? कौन सा? सुने नहीं कितनी मतलब ए, वो डायग्राम में कहाँ ए लिखा हुआ है? 2। बाकी के भी एक एक करके बता देंगे सारे। गणेश कुमार बताओ भाई। 1 का वर्टिकली अपोजिट हुआ 3, यस 1 का हुआ 3, 2 का हुआ 4, अर्जुन 5 का हुआ 7 और 6 का हुआ 8। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद करेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो अब लीनियर पेयर फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दो मैडम, थोड़ा सा ध्यान देके दिमाग में डालने की कोशिश करो। ये दो एंगल जोड़ के सीधी लाइन बनती है तो इन लोगों को हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। इनका एडिशन होता है 180 डिग्री। तो वैसे ही फिर यहाँ पे 1 और 4 को मिला के स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी? सो 1 and 4 विल बी एंगल्स इन लीनियर पेयर 1 + 4। अब 1 से 4 के तरफ घूमे, अब घूमो 4 से 3 के तरफ, तो 4 का सप्लीमेंट्री कोण लिख सकता हूँ मैं 3। फिर 3 से जाओ 2 के तरफ, ये 3 का सप्लीमेंट्री कोण हुआ 2 लीनियर पेयर, और 2 से वापस 1 के तरफ। ये हो गए 4 पेयर्स। कहाँ पे? पहले वर्टेक्स पे ऊपर। वैसे ही 4 पेयर नीचे के यहाँ पे भी है वर्टेक्स पे। तो नीचे के 4 पेयर्स बता दो गणेश। एंगल 5 प्लस एंगल 8। यस। एंगल 8 प्लस एंगल 7। 8 + 7, यस। एंगल 7 प्लस एंगल 6। यस, एंगल 6 प्लस एंगल 7। शाबाश। ये हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक तो हम लोगों ने इसके पहले भी देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब जाते हैं नए टाइप के एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। जो मैं सिमिलर एंगल बना रहा हूँ ना, वो हो गए करस्पॉन्डिंग, सिमिलर साइन। तो यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला, मतलब ये हो गए दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही यहाँ पे ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, और ये डबल लाइन वाला ये डबल लाइन वाले का करस्पॉन्डिंग हो गया। समझ में आया? देखो ये 2 लाइन्स है हमारी, इसको कटने वाली है ट्रांसवर्सल है। इस लाइन के ऊपर का इसका करस्पॉन्डिंग भी होगा इस लाइन के ऊपर का, हो गया करस्पॉन्डिंग। वैसे ही इस लाइन के नीचे का इसका करस्पॉन्डिंग इस लाइन के नीचे का, हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये क्रॉस वाला, इसका करस्पॉन्डिंग इस लाइन के ऊपर ये क्रॉस वाला, और इसका करस्पॉन्डिंग हुआ ये। ठीक है, तो अब मुझे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम कौन बताएगा? कि एंगल 1 का गणेश का, वेरी गुड। 1 का हुआ 5 गणेश कुमार, 2 का 6 अर्जुन, 3 का 7 और अथर्व 4 का 8। बहुत बढ़िया। सो 1 and 5 ये हुई एक पेयर, 2 and 6 ये हुई दूसरी पेयर, 3 and 7 ये हुई तीसरी पेयर, एंड 4 and 8 ये हुई चौथी पेयर। चलो इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब मैं लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल ये होते हैं, देखो इंटीरियर मतलब ना ये एंगल 1 2 3 4, ये इंटीरियर। ऑल्टरनेट बोलने से यहाँ पे ऊपर वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट यहाँ का नीचे वाला होता है। देखो क्रॉस वाला, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, मतलब हमेशा ना जेड बनता है। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बनाता है। यस, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हुआ? ये वाला जेड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
कोई एक पेयर मुझे बताओगे गणेश कुमार, ऑल्टरनेट इंटीरियर की एक पेयर? सर एंगल 3 एंगल 5 वेरी गुड, एंगल 3 का हुआ एंगल 5। कनिष्का और एक पेयर? यस, वेरी नाइस, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब हम लोग कर रहे हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो एक्सटीरियर मतलब नाम से समझ में आता है। देखो इंटीरियर में हमने कौन से लिए थे, ये वाले एंगल लिए थे अंदर के। एक्सटीरियर में कौन से लेंगे, ये वाले एंगल लेंगे, 1 2 3 4 बाहर के। ये जो दो लाइंस दिया है, दो लाइन के बाहर जाने वाले एंगल हो गए एक्सटीरियर। तो ऑल्टरनेट मतलब फिर से एक इस तरफ का ऊपर का, तो दूसरा इस तरफ का नीचे का। तो ऑल्टरनेट 2 का हुआ 4 और यहाँ पे 1 का हुआ 3। ठीक है, सेम वैसे ही फिर मुझे यहाँ पे बनाना है। हाले चलो ठीक है, बाय बेटा, वेलकम। अब इसमें अगर मुझे सेम वैसे ही बनाना है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो बताओ मॅडम एक पेअर कोई? तो विचारल्यावर हसण्यापेक्षा डोक्याचा उपयोग करत जा ना, एवढा याचा समजून तो सांगतोच आहे। डोकं लाव, थोडंसं प्रयत्न कर, समजून घे, कॉन्सन्ट्रेशन दे थोडंसं, काय सांगत आहे, कुठे अँगल आहे। नहीं तो फिर सिर्फ टेंशन लेके क्या फ़ायदा है एग्ज़ाम के वक्त। चलो सम्यक बताओ। सर 1 and 7 1 and 7 एंगल 2 एंड एंगल 8। यस, 1 and 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है ना, ओके, सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट पेयर अपने को लिखना है इंटीरियर एंगल्स। इसको सिर्फ इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे भी लिखते हैं। एक ही बात, बहुत बार शॉर्टकट में सिर्फ इंटीरियर एंगल लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये भी लिख के दिया है। तो इंटीरियर किसको बोलते हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखो ये जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये हो गए एक्सटीरियर, बाहर के, है ना। इंटीरियर मतलब जो दो लाइन्स है उसके अंदर आने वाले, ये हो गए मेरे इंटीरियर एंगल। ये वाले नहीं, ये एक्सटीरियर हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलने से क्या किया था हमने, ऐसे लिया था, एक ऊपर का एक नीचे का, क्रॉस वाला, एक इस तरफ एक दूसरा दूसरे तरफ। अब अगर हम सीधा सिर्फ इंटीरियर बोलते हैं तो इसका इंटीरियर ये वाला होता है और इधर का इंटीरियर ये वाला होता है, सिंपल। तो यहाँ पे 4 का इंटीरियर कौन होगा, 5, और 3 का इंटीरियर कौन होगा, 6। सो इंटीरियर की पेयर हो गई 4 का 5 एंड 3 का 6। डाउट है बताओ, पक्का? ये समझ में आने के बाद ही हम लोग कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये नहीं आया, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करना है कि भैया करस्पॉन्डिंग की कौन सी जोड़ी है, ऑल्टरनेट की कौन सी जोड़ी है, ये आएगा तो आगे का आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फिर इसका डाउट है? चलो, तो इसी तरीके के थोड़े से क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, पहले वो कर लो।